क्या कहता है ज्ञानवापी का इतिहास। आज इसी रहस्य की गाथा को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन सच्चाई के तौर पर स्पष्ट और पुख्ता जानकारी काफी कम है। अगर कहानियों और किस्सों पर यकीन करें तो दावों और स्पष्टीकरण की भरपूर भरमार है। ज्ञानवापी मस्जिद कब बना? आम धारणाओं की माने तो 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित मस्जिद-ए आलमगीरी में इस विध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। हिंदू समूहों का आरोप है कि 16वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर की संरचनाओं को ध्वस्त करने के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है, मंदिर और मस्जिद दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन-ए इलाही के तहत बनाए थे, लेकिन दस्तावेजों पर यकीन करें तो वे काफी बाद के स्पष्ट होते हैं। इस बात पर अभी भी मतभेद है कि मस्जिद अकबर के दीन-ए इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई या फिर औरंगजेब के तहत, क्योंकि दस्तावेजों में औरंगजेब के आदेश देने की बात प्रमाणित नहीं है। कैसे पुनर्जीवित हुआ मंदिर मस्जिद का मामला? बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के संबंध में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मामले को पुनर्जीवित किया गया था। उस साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी। इस साल अप्रैल में वाराणसी की एक निचली अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। यह आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए थे जो साल 1991 में दायर की गई, और उसी साल संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। 18 सितंबर 1991 में बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है, और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना झेलना पड़ सकता है। चूंकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आजादी के पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन ये विवाद आजादी के पहले के हैं, उसके बाद के नहीं। ज्यादातर विवाद मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर के इलाके में नमाज पढ़ने को लेकर हुए थे। सबसे अहम विवाद साल 1809 में हुआ था, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। कितना सच है शिवलिंग का प्रमाण? भारत में किसी भी समुदाय की आस्था से खिलवाड़ करना यानी खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि आज के इस माहौल में आस्था की डगर सब पर भारी है। और जहां तक दावे किए जा रहे थे कि वहां वजू खाने में शिवलिंग मिला है और हिंदू पक्ष ने जो बाबा की खोज कर डाली है, उस पर संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है कि ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। ज्ञानवापी पर मौजूदा अपडेट। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से कहा है कि आज कोई आदेश ना दे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में कल यानी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले 17 मई को इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहीं स्पेशल कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने याचिका दायर कर वाराणसी की कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें कि वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।